नमस्कार, मैं विकास डाबरा। दिशा संदेश मीडिया के आज के जो सेगमेंट है मंथन, इसमें हम चर्चा करेंगे आज देश के सबसे बड़े मुद्दे किसान आंदोलन पर। और हमारे साथ है आज स्टूडियो में राज उपाध्याय जी, जो सब एडिटर है दिशा संदेश मीडिया के और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और इसके साथ ही कानून के अच्छे जानकार भी हैं। राज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार विकास जी। सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज देश का, किसान आंदोलन, वो हर तरफ चर्चाओं में है। सारी मीडिया, सरकार, सबका ध्यान उसी तरफ है। देखिए विकास जी, आखिर आंदोलन जो है वो लोकतंत्र की जान होती है, श्वास होती है। जब तक आंदोलन नहीं होगा लोकतंत्र नहीं होगा। हम इतिहास देखते हैं कि आंदोलन से ही आज हम स्वतंत्र हैं, तो आंदोलन जरूरी है। तो ये आंदोलन सही ही है? नहीं, सही और गलत का फैसला हम नहीं कर सकते। आंदोलन सही होता है अपने मांगों को लेकर के। मांगे कितनी जायज है, उनका तरीका कितना नाजायज है या जायज है, वो देखना होता है। हम बात कर रहे हैं सर एमएसपी पर। एमएसपी आखिर क्या है? एमएसपी, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा गया है। एमएसपी मतलब किसानों की जो फसल है उनके खेतों में ही एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जिसके तहत चाहे बाजार का उतार हो चढ़ाव हो, उन्हें किसानों को उतना मूल्य मिलता है जो उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित किया गया है, वो एमएसपी होती है। सरकार एमएसपी को किस तरीके से लागू करती है? सरकार एमएसपी को लागू करती है, उसके तरीके के तो किसान की बुआई, जुताई और खेतों में कीटनाशक वगैरह सब मिलाकर के जो होता है, इसके लिए दो फॉर्मूले निर्धारित थे, एक A2 फॉर्मूला और एक C2 फॉर्मूला। A2 फॉर्मूला के अंतर्गत बताया गया है कि A2 फॉर्मूला ने किसान की कितनी कीमत उसमें लगी है और किसान ने कितना कीटनाशक वगैरह सब उसमें लगाया गया है, वो सब उसमें आता है। इसके साथ A2 प्लस फॉर्मूला भी लागू किया गया था, FL फॉर्मूला। A2 प्लस FL फॉर्मूले में यह कहा गया कि किसान की लागत के साथ साथ उसके द्वारा जो जमीन में काम किया गया है, उन लोगों के घर परिवार के जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उस खर्चे को भी उसमें जोड़ा जावे। और एक C2 फॉर्मूला है जो उसमें दोनों लागू होते हैं। तो सरकार अगर ये सारी चीजें कर रही है तो इसमें आंदोलन की जरूरत कहां है? आंदोलन की जरूरत यह है कि वो ये कहना चाहते हैं कि हम इसकी गारंटी दीजिएगा। वो गारंटी मांग रहे कानून की। तो कहने का मतलब सरकार हर बार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जा रहा है, दिया जा रहा है। सर मैं बात आऊंगा स्वामीनाथन आयोग, एक आयोग बना है, आखिर ये भी तो बनाया गया है, तो फिर इस चीज को क्यों नहीं देख रहे? स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी फॉर्मूला लागू करने की, जो C2 प्लस 50 वाला फॉर्मूला है, 50% वाला, उस फॉर्मूले के लिए कहा था। हालांकि इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इस फॉर्मूले को अगर देश में लागू किया गया तो यह देश के वित्तीय घाटे की ओर ले जाएगा देश को, तो लागू करना इसको संभव नहीं है। तो किसी भी चीज की गारंटी सरकार हर बार हर वित्तीय वर्ष में उस आधार पर सब कुछ तय करती है, जो कि किसानों के सपोर्ट का ही मामला है, कहीं गलत नहीं है वो, लेकिन किसानों को वर्तमान गारंटी चाहिए। तो ये किसान है कि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? देखो, जब कोई आंदोलन होता है वो किसी जायज मांग को लेकर के होता है, राजनीतिक पार्टियां उसे घेर लेती है। आज जो मैं राहुल गांधी की बात करूं, खड़गे जी है, राहुल गांधी है, वो कह रहे कि हम किसानों को उनकी हर बात को मानेंगे और C2 50% वाला फॉर्मूला लागू करेंगे। तो सर इतने साल सरकार रही कांग्रेस की, उस उसी समय क्यों नहीं लागू किया गया? यूपीए सरकार ने इस फॉर्मूले को खारिज किया गया है। तो आज कैसे इनको इस तरीके से याद आ रही? तो वो तो बात है, मामा जी आएंगे झुंझुना लेके आएंगे, मामा जी आएंगे तब झुंझुना लेके आएंगे ना। नहीं तो आज ये फिर विपक्ष में बैठे हैं, पक्ष में बैठे थे जब कहां गई थी ये सारी चीजें? मैं वही कहना चाह रहा हूं, यूपीए सरकार ने इसको नकारा था। मनमोहन सरकार जो थी उन्होंने नकार दिया था इसको कि नहीं कर सकते इस फॉर्मूले को लागू, ये संभव नहीं है। और असंभव बात को आज ये करे कि संभव है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि किसानों को कंधे पर बंदूक, किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लोग लगे हुए हैं। किसानों को यह समझना चाहिए कि अपनी मांगों को जायज तरीके से आप रखें। क्या वाकई में जो किसान है वो आज भी पीड़ित है? किसान पीड़ित है, परेशान है, क्योंकि वाकई आपदा पर निर्भर करता है। कई तरह की आपदाएं आ जाती है, कई तरह की विपदाएं आती है। किसान साल भर मेहनत करता है, ये गारंटी वहां नहीं होती है कि उसको अच्छा फल मिल पाएगा। किसान परेशान है। हालांकि सरकार इसके लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है। मुआवजा भी दिया जाता है अगर फसल नष्ट होती है, तो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार द्वारा, उसके द्वारा भी एक अलग बजट बनाया जाता है और वो मुआवजा तय करके तहसील स्तर पे और गिरदर स्तर पे वो करके मुआवजा भी दिया जाता है
फिर कहाँ समस्या देखो है? किसान, अभी केंद्र सरकार की बात करें, किसान सम्मान निधि योजनाएं हैं, कई तरह की ऐसी योजनाएं लाई जा रही है जहां किसानों को उनके जो वित्तीय घाटा लगता है, उनको उनकी फसलें खराब होती है, उसको लेकर के हर तरह की उनकी मदद की जाती है किसानों की। तो प्रश्न ये उठता है कि वाकई जो किसान है उनकी मांगे लेकर के आगे जाना चाहते हैं या फिर किसानों की आड़ में कुछ और करना चाह रहे हैं। तो ये चीज गलत है। जिस तरीके से वहां देखने को मिला माहौल, कई वीआईपी गाड़ियां हैं। देखो मैं, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये सर सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, सब जगह उठ रही है ये बातें। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि देखो गाड़ियां, मैं तो चाहता हूं देश का समृद्ध किसान इतना हो कि अपना खुद के प्लेन लेकर के जाए, मैं तो ये चाहता हूं। अब वाकई देखा जाना चाहिए कि क्या किसान वाकई उन सब चीजों को अफोर्ड करते हुए वहां तक जा रहा है, या फिर किसान वो है जो वर्तमान में खेतों में काम कर रहा है। तो ये दोनों चीजें हमें देखनी होगी। किसान वाकई है तो किसान वहां मौजूद है, लेकिन अगर इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग वहां मौजूद है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिले बर्दाश्त है, और देश जो है इसके लिए तैयार है। आखिर किसान चाहता क्या है? किसान चाहता है कि उन्हें गारंटी मिले। अब प्रश्न ये उठता है कि किसान को गारंटी किस चीज की मिले? मोदी सरकार गारंटी क्यों नहीं देती? जब आपको कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इसको लागू करने में देश वित्तीय की ओर चला जाएगा। 40 लाख करोड़ की बात इसमें की जा रही है कि इतना इसका वित्तीय बजट बनता, अगर किसानों की इस तरह की बात करते हैं तो क्या पूरे बजट के बराबर इक्विवेलेंट किसानों को दे दिया जाएगा? फिर किस किस फसल को इसमें लिया जाए, क्योंकि अभी 23 या 24 फसलें जो है इसमें ली जा रही है। तो हर फसल के लिए आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। दूसरा, अभी हाल ही में एक प्रश्न और उठ रहा है विकास जी, मैं आपको बता देता हूं कि सरकार मुफ्त राशन देगी, उस पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। अब प्रश्न होता है कि मिनिमम सपोर्ट से जो भी धान या गेहूं या जो भी चीजें खाद्यान्न उठाए जाएंगे उनको सरकार लेगी तो उन्हें क्या करेगी? गरीबों में बांटेगी। वो गरीबों में बांटेगी, और वो बांट भी रही है। अगर वो नहीं बांटती है तो आप प्रश्न चिन्ह लगता है कि गोदामों के अंदर गेहूं सड़ गया, आप मीडिया ही इस चीज को उठाता है। तो सड़ने की जगह उसको बांटा जाए। तो सरकार कुछ ना कुछ योजना तो लाएगी ना। अगर सरकार उन्हें बांटेंगे नहीं तो या तो रखेंगी तो वो खराब होगा। तो आज हमारे साथ इस चर्चा में थे राज जी, जिसमें हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन पे आखिर क्या चल रहा है। ऐसे बिल्कुल लेटेस्ट मुद्दों पर बात होगी। जुड़े रहिए दिशा संदेश मीडिया के साथ। नमस्कार।